नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं चंद्रशेखर राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे स्टूडेंट्स, यह वीडियो मैं उन भावी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने यूपीएससी की मुख्य परीक्षा को पास कर लिए हैं और अब वो इंटरव्यू की तैयारी में लग गए हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, अभी आपको कुछ किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, उसी से संबंधित आज हम ये वीडियो बना रहा हूँ। और मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा ध्यान दें अभी कुछ बातों पर, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। आप देखे होंगे कि ये डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में जो आप डीएफ भरते हैं, चाहे वो हॉबीज हो, चाहे आपका प्रेफरेंस हो, ठीक है, साथ ही साथ जैसे आपका होम डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, आपका जो स्टेट्स हैं, आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपका प्रतिष्ठा का जो विषय है, ठीक है, ये सब पर थोड़ा सा पकड़ बना लीजिए। जैसे मान लीजिए आप झारखंड से हैं, तो झारखंड की जो समस्या है, चाहे नक्सली समस्या हो, चाहे वो गरीबी हो, ठीक है, और क्या क्या कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट इशू और जो भी आपका नाम है, सबसे पहले इंटरव्यू शुरुआत होता है आपके नाम से। आपका नाम कोई यदि ऐतिहासिक पुरुष से संबंधित है, जिनका बहुत ज़्यादा योगदान है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, चाहे भारत के डेवलपमेंट में, ठीक है, कुछ ऐसा इनोवेशन हुआ है, तो आप पर थोड़ा सा उस पर आप पैनी नज़र रखिए। साथ ही साथ करंट इशू जो भी हैं, जैसे अभी रूस यूक्रेन है ना, और अफगानिस्तान है, भारत का अन्य देशों के साथ जो संबंध है, पड़ोसी देश, चाइना के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है, राष्ट्र संघ का सुधार से संबंधित हो, ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट इशू जो बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, उस पर आप पैनी नज़र रख सकते हैं। जो आप पहले ही मेंस के तैयारी के क्रम में बहुत सारे इकोनॉमिक इशू, पॉलिटिकल इशू, इन्वायरमेंट इशू, ठीक है, उसको आप देख ही लिए हैं, तो इसमें आपकी पकड़ होती है। लेकिन करंट जो अभी तत्काल जो है, जैसे रूस यूक्रेन विवाद है, उसमें भारत का जो स्टैंड है, हो सकता है आपको भारत और रसिया के बीच रिलेशन से संबंधित कुछ पूछ दिया जाए, तो इस पर अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है जो आपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में आप जो भरे हैं, चाहे वो पोस्ट प्रेफरेंस से हो, जैसे कोई स्टूडेंट सोच रहे हैं कि फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस में वो आईपीएस को दे देते हैं, तो इंडियन पुलिस सर्विस का क्या रोल है, आप क्यों आईपीएस बनना चाहते हैं, आप नक्सल समस्या को कैसे सुधार करेंगे, पुलिसिंग में क्या आप सुधार करना चाहते हैं, करप्शन को कैसे दूर करेंगे, ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट इशू हैं जिसको थोड़ा सा आप पकड़ बना लीजिए, जो आपको बेहतर अंक लाने में आपको मदद करेंगे। साथ ही साथ मान लीजिए जिसको आप प्रतिष्ठा का जो आपका पेपर रहा है, मान लीजिए आप हिस्ट्री से हैं, चाहे ज्योग्राफी से हैं, तो होना चाहिए। आपका ऑप्शनल पेपर जो है उस पर भी थोड़ा होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप ग्रेजुएशन किए बहुत साल हो गया है और आप अभी तक कुछ पकड़े जॉब में नहीं हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप इतने सालों तक आप क्या कर रहे थे, तो आप थोड़ा सा पकड़ बना लें, झूठ नहीं बोलें, आपका जो इम्पोर्टेंट है उसको कर लें। आपका जो हॉबीज है उस पर थोड़ा सा आप पकड़ बना लीजिए। तो ऐसे कुछ इशू हैं जहाँ पर आप थोड़ा काम कर लेते हैं तो आप बेहतर अंक ला सकते हैं, ठीक है। वाचाल, थोड़ा सा एक्सप्रेशन, जैसे आपके अंदर जो डर है उसको दूर भगाना है। इसके लिए क्या है कि आप कोई मॉक टेस्ट ले लें, मॉक इंटरव्यू के लिए, जैसे दृष्टि द विजन है, और भी जैसे इंग्लिश मीडियम से हैं तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, विजन आईएएस है, चाहे और भी हैं, तो वहाँ पर आप मॉक इंटरव्यू दीजिए। इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंट ग्रोथ होता है, कॉन्फिडेंट बढ़ता है, और आप किसी सामने में इम्पोर्टेंट इशू पर आप अपना विचार देते हैं और उसके बाद वो आपको सजेशन देते हैं कि भैया आपको यहाँ पर थोड़ा काम करना है। तो प्यारे मित्रों, थोड़ा सा क्या है कि पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य रखना है, इंटरव्यू में हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप किसी प्रश्न का जवाब नहीं जान रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप उसको सॉरी करके आप निकल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जिस चीज़ पर आप जान रहे हैं उस पर आप अच्छा से अपना विचार रखिए, है ना, बढ़िया रखिए, अपना विचार दीजिए, ठीक है। डरना नहीं है, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जितने भी मेंबर होते हैं बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत सहयोग करेंगे आपको, है ना।
आपका वो विचार जानना चाहते हैं कि आपका क्या सोच है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें आप अच्छा से काम कर लें, खुद से सोचें कि इस इशू आ जाएगा तो हमको कैसा विचार रखना है। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि हिंदी माध्यम के बच्चे भी, हिंदी में तो आपका इंटरव्यू रहता ही है, साथ ही साथ थोड़ा मोड़ा आप इंग्लिश भी छोटे छोटे इशू पर भी, ताकि उनको ये नहीं लगे कि आप एकदम इंग्लिश बिल्कुल नहीं जान रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा मोड़ा जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि ये क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा आप काम कर सकते हैं, ज़्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है। आप हिंदी माध्यम से हैं तो हिंदी माध्यम में इंटरव्यू दें, इंग्लिश में है तो इंटरव्यू इंग्लिश में दीजिए, आपको दोनों तरह की सुविधा होती है। तो प्यारे मित्रों, आप थोड़ा सा इस पर मेहनत करें, आप मॉक इंटरव्यू जरूर ज्वाइन करें, और करेंट जो आपका इशू है उसको करें। हॉबीज पर थोड़ा पकड़ बनाएं, हॉबीज आपका जो है उस पर पकड़ बनाएं। मुझे लगता है इतना करने के बाद आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।